हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि मैंने आपको MD5 एल्गोरिदम के बारे में बताया था और उसके ज़रिए हमने यहाँ पर एक सिक्योर पासवर्ड जनरेट करा था और उसी के थ्रू हमने उसको वेरीफाई करके लॉगिन भी किया था। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर ब्लोफिश एल्गोरिदम के थ्रू हम अपने पासवर्ड को और ज़्यादा सिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो MD5 है ये भी हमारे जो हैकर्स होते हैं ये इसको हैक कर लेते हैं, बट जो हमारा ब्लोफिश एल्गोरिदम होता है उसको हैक करने के लिए यहाँ पर काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो हमारी वेबसाइट होती है उसको काफ़ी सिक्योर क्रिएट कर देता है। तो गाइस चलते इसको सीखते हैं एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम यहाँ पर ब्लोफिश एल्गोरिदम के हेल्प से इस पासवर्ड को और सिक्योर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब हमने यहाँ पर MD5 से पासवर्ड बनाया था तो वो कुछ इस तरीके से दिखा था, बट अब हम इसको क्रिएट करेंगे एज अ ब्लोफिश एल्गोरिदम से। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अब इस MD5 का हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। हमें जब अब डेटाबेस के अंदर पासवर्ड डालना है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। ये PHP का फंक्शन है जो कि पासवर्ड को हैशिंग टेक्निक से यहाँ पर ये जनरेट करता है। अब इसके अंदर हमें वो एल्गोरिदम लगानी है, तो पासवर्ड वही रहेगा जो यूज़र डाल रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और इसके लिए हमें यहाँ पर ब्लोफिश एल्गोरिदम लगानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड अंडरस्कोर, हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड अंडरस्कोर बी क्रिप्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड अंडरस्कोर बी क्रिप्ट। अब बी क्रिप्ट क्या है, ये हो गया हमारा ब्लोफिश एल्गोरिदम। और ये क्रिप्ट क्या होती है, ये बेसिकली होती है क्रिप्टोग्राफी। तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होती है। और ये क्या होती है, बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट जो होता है हमारा, जो हमारा कुछ भी अगर प्लेन टेक्स्ट अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, तो ये 1 2 3 को यहाँ पर इनक्रिप्ट कर देता है एक दूसरे फॉर्मेट में, ताकि वो क्या होता है यूज़र को वो आसानी से यहाँ पर पहचानने में नहीं आता है। मतलब वो उसको एक इनक्रिप्शन बना देता है कि भाई ये दूसरे को पढ़ने में आसान नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही ब्लोफिश एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसके अंदर यहाँ पर बी क्रिप्ट हो रहा है, क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पर जो पासवर्ड होगा वो होगा हमारा ब्लोफिश एल्गोरिदम के थ्रू। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यूज़र नेम शुभम का डाल रखा मैंने, तो अभी मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, शुभम 1 2 3, और इसके अंदर पासवर्ड भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 2 3। मैंने अभी पासवर्ड सिर्फ डाला है 1 2 3। जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा पासवर्ड होगा ना 1 2 3, वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो गाइस ये ब्लोफिश एल्गोरिदम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर MD5 से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और ये पढ़ने में भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब कोई हैकर को यहाँ पर समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये जो लिखा है 1 2 3 लिखा है, तो अब उसको ये हैक करने में यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। अब इसका यहाँ पर ये है कि जो मैं अगर इस वेबसाइट का ओनर भी हूँ तो ये मुझे भी यहाँ पर रीडेबल नहीं हो रहा है पासवर्ड, तो इसको हम यहाँ पर देख नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बट इसको हम आगे वेरीफाई करा सकते हैं। तो अब ये एक सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई इस पासवर्ड को तो हम देख ही नहीं सकते, मैं खुद भी इसको नहीं देख सकता कि ये क्या लिखा है, बट अगर हमें यहाँ पर पासवर्ड पता है तो हम उसको सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड एंटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है यहाँ से लॉगिन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुभम 1 2 3 और पासवर्ड डाल दूँ 1 2 3, तो अब देखते क्या होता है, यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड यहाँ पर लिखा आ चुका है। क्यों, हमने इसको MD5 से क्या कर दिया, ब्लोफिश एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया। बट अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हम चेक कर रहे थे वो एज अ MD5 इसको चेक कर रहे थे। तो अब हम यहाँ से MD5 को तो हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं डाई, और यहाँ पर कुछ इको करा लेते हैं करेक्ट पासवर्ड। मैं यहाँ पर लिख दूंगा करेक्ट पासवर्ड। अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें वेरीफाई कराना पड़ेगा। जैसे हम MD5 इक्वल्स टू जो भी हम नया पासवर्ड डाल रहा था यूज़र उससे चेक करा रहे थे, वैसे ही सेम हमें करना, बट यहाँ पर PHP का फंक्शन यूज़ होगा पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई। तो ये जो पासवर्ड वेरीफाई है ये क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। पहला तो होगा पासवर्ड जो कि आपका यूज़र डाल रहा होगा फॉर्म के अंदर, वो वाला पासवर्ड आपका आ जाएगा जो कि प्लेन टेक्स्ट होगा। अब ये क्या आ रहा है, हैश। तो वो जो हैशिंग टेक्निक से अंदर गया है हमारा ब्लोफिश एल्गोरिदम से, इस वाले पासवर्ड को हमें यहाँ पर क्या कराना, वेरीफाई। तो हमारा ये डेटाबेस से आ रहा था जो कि इनक्रिप्शन पासवर्ड था, सिर्फ हमें यहाँ पर इस हैश की जगह इसको बदल देना। ये वो पासवर्ड है जो अब यूज़र डालेगा जो कि प्लेन होगा, जिसको पता होगा 1 2 3, और ये जो पासवर्ड होगा ये डेटाबेस से आ रहा है जो कि इनक्रिप्टेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 1 2 3, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है करेक्ट पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर अभी तक आप देख रहे थे कि MD5 चल रहा था तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पर इसको गलत बता रहा था। अगर मैं इसकी जगह कर दूँ 1 2 3 4,
और मैं करता हूँ यहाँ पर लॉगिन, तो आ गया यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड। तो अगर आप यहाँ पर 1 2 3 की जगह कुछ और डालना चाहते हैं, मैं अगर कर देता हूँ उसको add-data.php, या एक बार बैक चल लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर एक नया यूज़र बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़र रख देता हूँ admin 1 2 3, और इसका पासवर्ड मैं अगर डाल दूँ admin ही, मैं यहाँ पर इंग्लिश में पासवर्ड डाल रहा हूँ admin, इंसर्ट करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर चलते हैं एक बार, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्राउज। तो यहाँ पर जो हमारा नया यूज़र आया है वो आ रहा 1 2 3, और इसका पासवर्ड आप देख रहे हैं मैंने वहाँ पर डाला था एडमिन, बट यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड होके आ रहा है। तो ये हर बार एक नया जनरेट होता है यहाँ पर। तो ये बताता है, जो ये हमारा $2 है ना, ये डिफाइन करता है कि भाई हम यहाँ पर ब्लोफिश एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी ये काम करती है। और ऊपर आप MD5 का देखते हैं जो कि कम सिक्योर है, तो ये ज़्यादा सिक्योर है, इसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ब्लोफिश एल्गोरिथम को, और उसी के थ्रू हम यहाँ पर डेटाबेस में डालते हैं। करते हैं इसको एक बार लॉगिन, और यहाँ पर करता हूँ admin 1 2 3। इसका पासवर्ड हमने क्या दिया था, एडमिन। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो करेक्ट पासवर्ड यहाँ पर दे रहा है। इसके आगे कुछ और डाल दूँ admin 1 2 3, तो यहाँ पर वो इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे और तो आपका पासवर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये सेशन क्रिएट होकर उस वाले पेज पर मुझे ये लेके चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन, लॉगिन करता हूँ, तो हमारा यहाँ पर लॉगिन आ चुका है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारी ब्लोफिश एल्गोरिथम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होती है और कितनी ये सिक्योर है हमारी MD5 टेक्निक्स है। तो ज़्यादातर हम इसको यही यूज़ करते हैं जो कि हमारी ब्लोफिश एल्गोरिथम है। सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका होगा। और आपको कुछ भी डाउट रह गया तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।